अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासी लीडरान और जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो बढ़ चढ़ के सियासी जमातें हिस्सा लेने जा रही हैं। और पाकिस्तान का इलेक्शन पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तमाम लोग उस वक्त पुरजोश भी होते हैं। और आज कल एक पार्टी के जो लीडर हैं वो जेल के अंदर भी बंद हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात होगी, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। और पीडीएम के हवाले से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजाना नज़ीर साहबा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और उसी के साथ हमें यहाँ पे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मलक इखलाक अवान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर फरजाना नज़ीर साहबा मेरा आपसे है कि आप क्या समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़, चौथी दफा भी मियां नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि लीडर वही होता है कि जिसे वतन से मोहब्बत हो। पहले भी उनका ना उनका कोई कसूर था, बेकसूर इतने मुकदमात लगा दिए कि किसी तरह ये बंदा जिसको इनको आउट करें और हम आए। मियां साहब का अब आपने देखा है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। और उनका जो काविशें थी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने की, जो मुल्क को उन्होंने तरक्की कराई, जो आपको पता है इंडस्ट्रियों का जाल बिछाया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेवलप की, उसके बाद कश्मीर में इस्तेकाम था, फिर पाकिस्तान में ना कोई महंगाई थी, हमें एटम बम का तोहफा दिया। और जो इंसान डिटरमिन्ड होता है, जो अपने वतन से मुखलिस होता है, अल्लाह ताला ही उसे वापस लाता है। और ये अल्लाह ताला ही की मदद से नजाद हिंदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, और इंशाल्लाह चौथी दफा भी वजीर आजम बनेंगे। और जो हमारा एम है पार्टी का, जो हमारे लीडर का एम है कि पाकिस्तान की मैशियत को सबसे ज्यादा, सबसे पहले तरजीह, और मुल्क में ताकि सुकून हो, खुशहाली हो, और अमन हो, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा सी पैक। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ जी। मलक साहब, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हमारी बहन है बड़ी, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ जी। और देखें, हर पार्टी वर्कर का यही ज़हन होता है और यही कोशिश होती है कि उसकी पार्टी या उसका लीडर जो है वही इक़्तिदार में आए। बाकी फ़ैसला तो अल्लाह की ज़ात ने करना है और आवाम ने करना है। तो इलेक्शन होंगे जब, तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले सारी जमातों को अच्छे तरीके से मौका दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने का। तो बाकी जिसको अवाम वोट देगी वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे जी, और वही उनकी हुकूमत भी आ जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं कि नून लीग वाकई ही जो है ये इंतखाब जीतने जा रही है? देखें माजिद साहब, कोई भी पार्टी है, कोई कौंसलर लेवल से लेकर अगर एमएनए लेवल तक जाएं या किसी पार्टी की लेवल पे जाएं, तो कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी जी कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं हार जाऊँगा या मैं हारूंगा, या कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम हारेंगे। तो जो नून लीग को आजकल ग्राउंड दिया गया है, इसमें तो हालात वाक़यात सारे सामने हैं कि जी डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे, वो भी तो हम भी कोशिश करेंगे। जो नून लीग है उसका बयानिया क्या है और उसका मंशूर थोड़ा बता दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि नून लीग का बयानिया और मंशूर ही यही है, सबसे पहले पाकिस्तान, और हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है जिसमें फंसा दिया इमरान खान ने। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, अवाम को सहूलियात पहुंचानी है। और ये जो हमारा सी पैक अधूरा रह गया था, जिसको पसे पुश डाल दिया गया था, उसको जो है कंप्लीट करना है। हमें अपने कश्मीर का जो आर्टिकल 370 इमरान खान साहब की मेहरबानी से हमारे कश्मीर को बर्बाद किया, वहां 20 लाख तक हिंदू इंडक्ट हो गए, उसको रिवर्ट करवाना। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की मैशियत को, इसकी इकोनॉमी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, एग्रीकल्चर को ठीक करना है, और उसके बाद इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करना है। अपने जो यूथ है उनके लिए जॉब्स क्रिएशन करनी है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मैदान जो है ओपन करने हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लिए एजुकेशन और नौजवान
पढ़े लिखे नौजवान, तरबियत याफ्ता नौजवान, ये नहीं कि उनको सड़कों पे ऐसे धकेलते जाओ और उनको एक तरफ चर्ब जबानी से लगा दो। हमारी यूथ जो है दुनिया की बेस्ट लोग हैं, ज़हीन भी हैं, लेकिन उन्होंने डी ट्रैक किया है। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने यूथ के लिए बहुत प्रोग्राम करवाए थे। अभी भी शहबाज साहब ने, हमारे वजीर साहब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये लैपटॉप किस लिए दिए थे? इसीलिए दिए थे कि जो गरीब। शहबाज शरीफ साहब बहुत ऊपर लेके गए हैं, ये भी आप तस्लीम करें ना कि महंगाई किधर लेके चले गए हैं। महंगाई जो ये 1.25 साल गुजरे आपका, पिछला जो शहबाज शरीफ साहब का है, उसमें जो पेट्रोल 150 का था वो आपने 300 पे लेके आए, 300 प्लस पे लेके गए। और जो घी, चीनी, आटा, दाल, ये सब के रेट्स आप चेक करें ना, तो आप क्या कहती हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के साहब के दरमियान क्या ऐसा अब वो बयानिए के अंदर तब्दीली आएगी कि जो महंगाई भी खत्म हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा और पेट्रोल का रेट भी नीचे आ जाएगा? कोई कौमी आप पॉलिसी है, कोई मंशूर आप बताएं, क्या क्या बयानिया क्या होगा? मुझे अर्ज करने देना कि सबसे ये इस हालात पे आए क्यों? हमने अपनी जो पॉपुलैरिटी को सफर करवाया किस लिए? पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने जा रहा था। अगर शहबाज शरीफ ना आते तो ये आपकी एक साथ कहाँ से दी जाती? और ये महंगाई हमने नहीं की, छोड़ा ही कुछ नहीं था ना पेट्रोल की तरफ। वो आईएमएफ को खुद लिख के दे दिया हुआ कि जी पेट्रोल यहाँ तक पहुंचेगा। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ था, कुछ था ही नहीं। एक गिरती हुई इमारत को जब सीमेंट लगाते हैं और सीमेंट हो भी ना तो कहीं से लिया जाए, तो फिर महंगाई ना हो तो क्या हो? जी मुल्क को बचाया है, इसमें जी, डॉक्टर बेशक हमें भी पता है महंगाई है, हम भी साहब, सब सफर कर रहे हैं। वापस आता हूँ जी मलिक साहब। डॉक्टर साहबा तो कह रही हैं कि ये सारा जो महंगाई का तूफान है, ये जो आईएमएफ है, पाकिस्तान जो आज जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया है। तो आप इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? माजिद भाई, डॉक्टर साहबा हमारी मोहतरम है, बहन है, हमारी बड़ी हैं। अगर इसकी निस्बत, इनकी निस्बत कोई जेंट्स में से नून लीग का कोई बंदा होता तो मैं तो उसके साथ भी इस सख्त या कोई इस तरह की डिबेट ना करता। मैं हमेशा बड़ों का या हर बंदे की इज्जत इहतराम का ख्याल करता हूँ। लेकिन ये जो बयानियाँ अब हमारी मोहतरम बड़ी बहन है, ये जो बात अब कह रही हैं, देखें ये चीज़ें बिल्कुल अवाम इस चीज़ों से बाखबर है। अगर एक बंदे को 3 साल, 3.25 साल का टाइम, 3.5 साल का टाइम मिला और उसको कहा जाए कि जी ये सारी तबाही आपने की है, तो जिन्होंने 30-30 साल या 35-35 साल या 3-3 4-4 बारियां ली हैं, क्या उनके दौर में कौन सी ऐसी चीजें थी जी जी। जिससे ये मुल्क खुशहाल हो गया था, जिससे यहाँ दूध और आइए शहद की मैं नहरें बात थी? करें कि जो लेकिन वायदा हुआ है चीजें, उसकी मद में मैं, बैठक मेरी बड़ी बैठा बहन है, होगी। मैं ये कहूंगा कि चीजें दुरुस्त होने वाली हैं बहुत सारी। वो दुरुस्त करनी चाहिए, वो नून लीग को करनी चाहिए, वो पीटीआई को करनी चाहिए, जिसकी भी गवर्नमेंट आए इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी की पॉलिसी अब होनी चाहिए। अब इल्जाम बराए इल्जाम, इल्जाम जी तराशी चाहे पीटीआई जी वाले करते जी थे। डॉक्टर साहबा, जी डॉक्टर साहबा, मलिक साहब कह रहे थे कि अभी जो है वो मफामत की पॉलिसी करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो माजी में हम देख रहे थे, नवाज शरीफ साहब कह रहे थे माजी में कि ये फौज मुखालफ उन्होंने बयानिया बनाया, मुझे क्यों निकाला, और भी काफी ऐसे चीज। आज जो बयानिए के अंदर चेंजिंग है, ये जो तब्दीली आई है, ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? क्या आज वही इदारे वो मुकद्दस भी हो गए, वही इदारे आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वही इदारे पाकिस्तान के अच्छे इदारे हो गए? जब आप इक्तदार के अंदर होते हैं तो आप 3 साल, 3.5 साल या 5 साल जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो आप कहते हैं कि हमें इदारों ने नहीं करने दिया। जो ही आप इक्तदार से आपको बाहर निकाला जाता है, अपोजिशन में चले जाते हैं, तो आप कहते हैं कि इसके पीछे इदारे कसूरवार है। इस बयानिए को दफन करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है उसने कभी भी अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी नहीं रखी। ये जानबूझ के अब जिस बात को मर्जी हवा दे, मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अदारों को बहुत एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ दिया, और पाक फौज की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि फौज एक इम्पोर्टेंट पिलर है। उसी की वजह से ये सारी सरहदों पे सब आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि क्या किया, अब आपको भी पता है कि ये मुल्क में क्या इतनी महंगाई थी। इमरान खान के आते ही ये बर्बादी के लिए तो एक दिन भी काफी होता है। जब आप सिर्फ कहें कि मैंने इस पार्टी को खत्म करना है और कोई काम करना ही नहीं, कभी किसी को चोर कह दिया, डाकू कह दिया, मुझे बताएं कि क्या शर्मनाक बात नहीं है? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? आपको पता, हमारे आबाओ दादा ताया वालिद
जेलें काटी हैं। पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ साहब ने क्या ये सड़कों का जाल की तजारत के लिए बिछाया था ना? इंटरनेशनल रिलेशनशिप इसीलिए की थी, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, किसान को फैसिलिटेट किया, एजुकेशन को आप देखें, अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, अब ये तो नहीं कि फरा गोगी लूट के ले गई, बुशरा बीबी लूट के ले गई, मुल्क के खजाने तो लूटे गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, क्या पाकिस्तान इतना बेसरो सामान था? क्या इस तरह लोग परेशान थे मियां नवाज शरीफ के दौर में? डॉक्टर साहब, जब से इमरान आया उसने बर्बादी फेर दी। ये जो फरा गोगी और बुशरा बीबी की डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, वो लूट के ले गई। खान साहब ने ये 3.5 साल में ये वाकई खजाने को खाली कर दिया, लूट लिया। देखिए जी, फिर वो बात है ऑफ कि बहनें बड़ी हमारी कि जो चीज़ें ये मेरे किसी बयानिए से या मेरे किसी बात से जो मैं कह रहा हूँ मैं कहूँ कि वही बात ठीक है। लोग बाशऊर हैं, अवाम बाशऊर है, उनको पता है कि किसने इस मुल्क का लूटा है, किसने इस मुल्क को इस नेज तक पहुंचाया है। किसने लूटा है आप बता हमारी मोहतरम है, हमारी बहन है। नहीं, आप तो अभी बताएं ना इन्होंने खुद एक किसने बात लूटा की। है मलिक साहब? देखें जी, हर जिस मैं तो समझता हूँ अगर पीटीआई के दौर में कोई करप्शन हुई तो उसको सजा मिलनी चाहिए उन अफराद को, वो फरागोगी है वो कोई भी हो। इसी तरह जो नून लीग का अदवार गुजरे हैं, जो देखे ना 1985, मेरी 82 की बर्थ है, 30-35 साल से जो लोग हुकूमत में इस सिस्टम में रहे हैं, क्या उनका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये उनका तो जो भी एहतसाब उनका तो जो एहतसाब भी होता रहा ना। जो भी उनका इस एहतसाब तो होता रहा, हर जिन दौर में लोगों एहतसाब ने होता। इस मुल्क को नुकसान आपने किया है जी। एहतसाब 3.5 साल में नहीं किया। खान साहब ने तो उनको जेलों के अंदर बंद किया और कह रहे थे कि पेट फाड़ के मैं निकालूंगा उनके जो ये नहीं, खाए। पेड़ फाड़ कर बयानियां उन दोनों पार्टियों का आपस में था, वो सड़कों पर अब मैं घसीटना और वो बातें। शबाशी तो खान जी साहब जी के बीच देखें जी, जो मैंने पहले भी आपसे जब बात हो रही थी कि एक सियासी लीडर होने के नाते जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप बनते हैं तो चीज़ों को गुंजाइश रखनी चाहिए, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए, वो चाहे पीटीआई से हैं, वो नून लीग से हैं, पीपल पार्टी से हैं, या किसी भी जमात से हैं, किसी भी अदारे से हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एहतसाब का ये मतलब नहीं है कि एहतसाब के नाम पर किसी के साथ ज्यादती हो, वो जी चाहे जी नून लीग वालों जी के साथ हो या जी पीटीआई वालों के साथ हो। जी जी डॉक्टर साहब, नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब के अलावा प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऐसा अहल शख्स नहीं है कि चौथी मर्तबा भी पार्टी की क्यादत नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। नेचुरली जिसमें इतनी सलाहियत होती है और पूरी पार्टी उन्हें रिकमेंड करती है, आवाम उन्हें रिकमेंड करती है कि मियां साहब ही नजाद हिंदा है, उनका तजर्बा है, उनका विजन है। जब इतने मुश्किल हालात में वतन घिरा हुआ है तो स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन ही आके उसको किसी साइड पे ले जा सकता है, उसमें कोई इकोनॉमी रिफॉर्म्स ला सकता है, उसको मुल्क को खुशहाली की तरफ ला सकता है। तो ये पूरी पार्टी और पूरी अवाम की ही रिकमेंडेशन है। आवाज हर तरफ से आती है नजाद हिंदा नवाज शरीफ। तो मियां नवाज शरीफ का आप देख लेना, साबका द्वार में किसने एटम बम का एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था, किसने ये सड़कों का जाल बिछाया, किसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्रमोट किए, किसने सी पैक की तरफ तवज्जो दी। और जब इमरान खान है उसने काम ही नहीं करने दिया। कभी इस्लामाबाद रैली निकल रही है, कभी लाहौर निकल रही है, कभी कुछ किधर हो रहा है। यानी कि मुल्क का इतना बेड़ा गर्क करना इस लालच में कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ठीक है। जो उनके 5 साल पूरे करने देते, फिर अवाम में जाते, अवाम को पूरी समझ है। अगर इमरान खान अपनी चरब जुबानी से कहानी बाज है वो बहुत बड़ा। बात यह है कि किया क्या है। मुझे तो बीइंग ए डॉटर ऑफ तरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट, जिसके दादा ताया वालिद अपनी जानें लुटाई हैं, मेरा तो दिल रोता है कि इसने हमारे मुल्क को जो कल्चर भी नहीं रहने दिया, जी बड़ों का डॉक्टर साहब, अदब भी मिटा हमने दिया। यहाँ वक्फे हाँ, की तरफ जाना है। वक्फे के बाद दोबारा बात होगी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।